वरिष्ठ साहित्यकार गुलाब सिंह को राणा प्रताप सिंह स्मृति सम्मान 2026 से सम्मानित। 21,000 की सम्मान राशि भी किया गया प्रदान। मिर्जापुर ज्ञानंदा अकेडमी, ज्ञानंदा लॉ कॉलेज और ज्ञानंदा पब्लिक स्कूल के संस्थापक स्वर्गीय राणा प्रताप सिंह की पुण्यतिथि पर बुधवार को ज्ञानंदा परिसर विंध्याचल में भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। अमरावती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में वरिष्ठ साहित्यकार और नवगीतकार गुलाब सिंह को राणा प्रताप सिंह स्मृति सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान गुलाब सिंह को 21,000 रुपये की सम्मान राशि और स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनके साहित्यिक योगदान को सराहा गया। वे हिंदी साहित्य जगत में एक प्रतिष्ठित नाम है और कई राष्ट्रीय स्तर के सम्मानों से सम्मानित हो चुके हैं। उनकी रचनाएं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी पढ़ाई जाती हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा साहित्य भूषण सम्मान समेत कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिल चुके हैं। समारोह की मुख्य अतिथि विजेता एडीएम नमामि गंगे रहीं, जिन्होंने कार्यक्रम के दौरान कॉलेज के अध्यापकों और छात्र छात्राओं को भी पुरस्कार वितरित कर उनका मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह उपस्थित रहे, जबकि अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार गणेश गंभीर ने की। संस्था की अध्यक्ष डॉक्टर शीला सिंह ने कहा कि गुलाब सिंह जैसे महान साहित्यकार को सम्मानित करना संस्था के लिए गौरव की बात है। कार्यक्रम में कवि सम्मेलन का भी आयोजन हुआ, जिसमें कई कवियों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। अंत में अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। बाइट संस्था की अध्यक्ष डॉक्टर शीला सिंह। मैं डॉक्टर शीला सिंह, मैनेजिंग ट्रस्टी अमरावती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट और ओनर ज्ञानंदा लॉ कॉलेज, ज्ञानंदा डिग्री कॉलेज और पब्लिक स्कूल। मैम, आज विद्यालय में किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? अमरावती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक राणा प्रताप सिंह की पुण्यतिथि है आज, और उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ ट्रस्ट के सभी ट्रस्टी के माध्यम से ये एक स्मृति सम्मान, राणा प्रताप सिंह स्मृति सम्मान का आयोजन किया गया है, जिसमें कि 21,000 रुपये कला साहित्य और के क्षेत्र में हर वर्ष किसी एक व्यक्ति को दिया जाएगा। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष वह पुरस्कार श्री गुलाब सिंह जी, जो साहित्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ी हस्ती है, उनको दिया जा रहा है इस पुरस्कार। और साथ ही साथ इसी के साथ अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें से कवि जो है वो बलिया, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, मिर्जापुर के कवियों का यहाँ पे संगम हुआ है और वो यहाँ पे आए हुए हैं। इस प्रकार का कार्यक्रम आज के दिन किया जा रहा है। मैडम, इस कार्यक्रम की तैयारी कितने दिनों से चल रही है? कार्यक्रम की तैयारी तो जैसा कि हर वर्ष ही चलती रहती है, तो हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी लगभग 1 महीने से ये तैयारी चल रही थी। और कवियों का चयन किस तरह से किया जाता है? कवियों का चयन उनकी जो फेमस कवि हैं, जो अपने क्षेत्र में, जो अपने जहाँ के हैं, वो मतलब जिस क्षेत्र के हैं, मान लीजिए जौनपुर के हैं और बलिया के हैं, आजमगढ़, गाजीपुर के हैं, तो वहाँ पे जो अच्छे कवि हैं और जिनकी और विविधता है कवियों में, जैसे एक प्रकार के, जैसे कुछ नवगीतकार हैं, तो कुछ हास्य के हैं, तो कुछ साहित्य में अपनी बहुत अच्छी पकड़ बना के रखते हैं, ऐसे कवियों का चयन किया जाता है। और जहाँ तक उसकी बात की जाए कि मतलब किसको पुरस्कार देना है, 21,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया है, तो ये किसको देना है, ये भी अमरावती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट और साहित्य क्षितिज 2 विभिन्न संस्थाएं हैं। दोनों संस्थाओं के मेंबर्स बैठ के इस प्रकार का डिसाइड करते हैं, ये निश्चित करते हैं कि इस बार किसको दिया जाए। पिछली बार यह पुरस्कार कला के क्षेत्र में दिया गया था, इस बार यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। मैम, आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है। आज की युवा जो है वो रील्स और बॉलीवुड के चकाचौंध में फंसे हुए हैं। ऐसे दौर में आपको क्या लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर युवाओं को साहित्य के प्रति आकर्षित किया जा सकता है? बिल्कुल, ये एक शुरुआत है
और इसमें अभी और विविधता लानी है और अगले वर्ष आप लोग इसमें निश्चित रूप से विविधता देखेंगे, क्योंकि जो आप कह रहे हैं वो मेरे दिमाग में चल रहा है कि लोग कुछ समय के पश्चात बोर होने लगते हैं, उबने लगते हैं, तो वो और कुछ नहीं करते, अपने मोबाइल को स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। तो वो स्क्रॉलिंग बंद हो और इसमें उन लोगों की जागरूकता बने और वो जागरूक हो अपने साहित्य के प्रति, अपनी भाषा के प्रति, हिंदी के प्रति। इसके लिए हम लोगों ने, हमारे सभी मेंबर्स ने डिसाइड किया है कि इस वर्ष तो नहीं, लेकिन अगले वर्ष आपको इसमें निश्चित रूप से विविधता दिखेगी, और जिससे कि मोबाइल की, जो मैं सबसे बड़ी दुश्मन हूं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मोबाइल, किसी भी बच्चे के हाथ में देखती हूँ तो मुझे गुस्सा आ जाता है। उसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ, कटिबद्ध हूँ कि मैं इस पर जरूर काम करूंगी और करूंगी। अपना अनुभव समय देने को। धन्यवाद।